क्या आपके बच्चे भी बढ़ते नहीं हैं, फलते फूलते नहीं हैं और अच्छे से खाना नहीं खाते, तो ये उनके लिए बहुत ही लाजवाब हो जाएगा और आपके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आज हम बना रहे हैं सेब का मुरब्बा। सेब बाज़ार में बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं इस वक्त और इनको आप बना के इनको खाएं, आपका मैदा ठीक हो जाएगा, आप में खून की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो चलें इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं कौन से सेब आपने लेने हैं। तो यहाँ पर आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था और आज की वीडियो तकरीबन 10 दिन के बाद आ रही है। इस वीडियो के लेट होने की वजह क्या है ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैं बाज़ार से हल्दी लाया था, ये मैंने लगाई थी और अच्छे से निकल आई, कितनी खूबसूरत लग रही है पौधे इसके। तो घर में पौधे वगैरह लगाएँ। तो यहाँ पर आपने जो सेब लेने हैं वो इस तरह के लेने हैं। सेब बाज़ार में 2 से 3 किस्म के आते हैं। एक होते हैं ये वाले अच्छे वाले जो कि महंगे मिलते हैं, ये थोड़े से पके हुए होते हैं, तो ये मुरब्बे के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। आपने ये छोटे वाले सेब लेने हैं जो थोड़े से कच्चे कच्चे होते हैं और कोशिश करें दागी सेब ना लें। ये आपको 100 रुपये किलो मिल जाएंगे और इनको हमने लाकर यहाँ पे अच्छे से धो लिया और एक बाउल के अंदर हमने पानी भी ले लिया। पानी लेने की वजह ये है कि इनको हमने पील आउट करना है, इनको हमने छीलना है। छीलने के बाद ये फ़ौरन ब्लैक होने लगते हैं क्योंकि सेब के अंदर आयरन होता है, विटामिन सी होता है, तो इनको ब्लैक ना हो इसलिए हमने पानी रख लिया। इनको जैसे ही हमने पील आउट करना है तो पानी के अंदर डालते जाना है ताकि ये ब्लैक ना हो। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपने सेब का मुरब्बा कभी टेस्ट किया है या नहीं, आपको कैसा लगता है। इन्हें पील आउट करने के बाद ये देखें ऊपर और नीचे वाली साइड में ये देखें, ये जगह ये छुरी की मदद से आपने निकाल देनी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट होती है और जहाँ पे अगर सेब को कोई दाग वगैरह हो तो उनको भी आपने इस तरह से काट देना है। और उसके बाद एक फॉक की मदद से इसके अंदर आपने इस तरह से होल कर देने हैं। इससे क्या होगा, रिज़ल्ट आपको और भी बेहतर आएगा। अगर आपने ये नहीं करने तो आप इसको स्किप कर दें। यहाँ पर मैंने 10 सेब लिए हैं, ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 लीटर पानी लिया, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सेब डाल देंगे और सेब इसमें डालने के बाद हमने इन सेबों को 10 मिनट तक बॉयल करना है। ज़्यादा बॉयल नहीं करना, आपने भी मैक्सिमम 10 मिनट ही करना है। अगर आपके चूल्हे का फ्लेम तेज़ हुआ तो आपने उसको थोड़ा सा देख लेना है, लेकिन मैं नॉर्मली फ्लेम यूज़ कर रहा हूँ जो आम घर के चूल्हे होते हैं। तो 10 मिनट में हमने इसको 2-3 बार हिला दिया था ताकि दोनों साइडें इसकी जो हैं वो अच्छे से नरम हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें 50% तक जो है वो टेंडर हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, निकाल कर एक साइड में रख लेंगे। तो इन्हें साइड में रखने के बाद हम एक बर्तन और लेंगे, आप यही बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यही पानी हमने लेना है। तकरीबन 1 लीटर हम पानी लेंगे। मैं ये वाले 4 गिलास ले रहा हूँ। गिलास गर्म हो गया काफ़ी और यहाँ पे हाथ भी थोड़े से जल रहे थे, तो आपने एहतियात करनी है। और इसके अंदर हमने 5 से 6 छोटी इलायची के जो बीज हैं वो निकाल के डाल दिए हैं खुशबू के लिए। और 1 किलो हमने चीनी ली है, इस चीनी को इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा जर्दा कलर जो चावलों में हम डालते हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये कह लेंगे, इसको आप ऑप्शनल समझ लें। डाल लेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं डालेंगे तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इसे डालने से ना थोड़ी से कलरफुल मुरब्बा हो जाता है, तो जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और जैसे ही ये चीनी मिक्स हो जाएगी तो हमने इसके अंदर सेब ऐड कर देने हैं। अब इन सेबों को हमने दरमियानी आंच पर पकाना है। पहले शुरू में हम हाई फ्लेम रखेंगे और इनको थोड़ा सा इस तरह से चलाते रहेंगे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 4 टेबलस्पून मतलब 2 लीमू का रस लिया है, 2 लीमू का रस है वो इसमें ऐड करना है। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन जाता है और हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद है। ये देखें, यहाँ पर इसको हमने हल्का हल्का चलाते रहना है। तकरीबन 40 मिनट लगे हमें इसको पकाने में। और जैसे ही आपकी चाशनी जो है वो कम होती जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो यहाँ पे आपने इसका जो फ्लेम है वो कम कर देना है, बिल्कुल मीडियम कर देना है और इसको यहाँ पे पकाना है। जैसे आप पकाते रहेंगे ना, जितना अच्छे से पकाएंगे उतना ही ज़बरदस्त बनते जाएंगे। घर पे मुरब्बा बना के रखें, रोज़ाना बच्चों को दें, बच्चों का मैदा भी ठीक रहेगा, बच्चों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। बुज़ुर्गों को दें, बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे जो कब्ज़ के मसाइल होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और इस पॉइंट पे आपने चूल्हा बंद कर देना और इसको कवर कर देना है इसको ठंडा होने तक। तो यहाँ पे ये फुल ठंडे नहीं हुए, मैंने वीडियो कंप्लीट करनी थी इसलिए सिर्फ आपको बताने के लिए। और ये देखें कितना ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का मुरब्बा बन चुका है और ये ट्रांसपेरेंट भी हो चुके हैं।
और इसके बाद इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसे काट कर दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का ये बन चुका है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस मिलती रहें। और इस पॉइंट पे आप इसको फ्रिज में रख लें, 2 से 3 महीने तक आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। और कोशिश करें कि ये शीरे के अंदर ये डिप हो जाएं जो आपने चाशनी बनाई है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त बन चुका है।